नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सीएम हेमंत सोरेन ने जीता विश्वास मत, बोले चुनाव जीतने के लिए गृह युद्ध जैसे हालात बना रही बीजेपी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को विश्वास मत जीत लिया है। उनके पक्ष में 81 में से 48 वोट पड़े। सीएम सोरेन ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं है, वहां वह लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए दंगे भड़काकर देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक यूपीए की सरकार है तब तक उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। सोरेन ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि असम के सीएम विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। 1932 का खतियान और ओबीसी आरक्षण पर जल्द लाएंगे प्रस्ताव, विधानसभा में बोले हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर बहुत जल्द प्रस्ताव लाने जा रही है। अपनी सदस्यता पर जारी संशय के बीच मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए। साथ ही समरी लाल की सदस्यता के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि भाजपा का फर्जी विधायक यहाँ बैठा है, बिकाऊ विधायक यहाँ बैठे हुए हैं। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल होने पर विधानसभा कर्मियों ने सीएम हेमंत सोरेन का जताया आभार। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करने पर सीएम हेमंत सोरेन का हर दिन आभार प्रकट किया जा रहा है। सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र के बाद विधानसभा कर्मियों ने सीएम का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। इससे पूर्व राज्य कर्मचारियों ने कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में सीएम का अभिवादन किया। रांची में डिजिटल वीक की शुरुआत, जागरूकता वाहन से कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाओं की मिलेगी जानकारी। झारखंड डिजिटल वीक के तहत आज सोमवार को रांची जिले में डिजिटल वीक की शुरुआत की गई। इस मौके पर समाहरणालय परिसर से जिला स्तर पर जागरूकता वाहन रवाना किया गया। अपर समाहर्ता राजेश बरवार, स्टेट हेड सीएससी एसपीवी शंभू कुमार, डीआईओ शिवचरण बनर्जी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों में जागरूकता वाहन के माध्यम से लोगों को सीएचसी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। पीएम मोदी की बड़ी घोषणा, पीएम श्री योजना में अपग्रेड होंगे 14,500 स्कूल। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है। ऐलान में उन्होंने कहा कि आज टीचर्स डे पर मुझे एक नई पहल की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। ये मॉडल स्कूल बनेंगे जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना को समाहित करेंगे। 2024 में गैर बीजेपी सरकार बनी तो देश के सभी किसानों को मिलेगी फ्री बिजली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्ष की पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं। इस सिलसिले में केसीआर ने तेलंगाना के निजामाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। केसीआर ने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में गैर बीजेपी की सरकार बनती है तो मैं वादा करता हूं कि पूरे देश के किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। क्रिकेट खेलने घर से निकले 10वीं के 3 छात्र वाटरफॉल में डूबे, 2 का शव बरामद। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत वृंदाहा जलप्रपात में सोमवार को नहाने गए कक्षा 10वीं के 3 छात्रों के गहरे पानी में डूबने की खबर से सनसनी फैल गई। देर शाम 2 छात्रों का शव निकाला गया है। तीनों बच्चे घर से सुबह मैच खेलने की बात कहकर निकले थे। वृंदाहा वाटरफॉल के समीप तीनों का कपड़ा, चप्पल व बाइक पड़ा हुआ मिला। फॉल के समीप झरखी विशनपुरी के ग्रामीण के स्थानीय बच्चों द्वारा इन छात्रों के डूबने की जानकारी दी गई। इसकी सूचना तिलैया थाना प्रभारी व अन्य पदाधिकारियों को दिया गया। चैम्बर की 98वीं वार्षिक आम सभा 10 को चुनाव को लेकर आचार संहिता जारी। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 98वीं वार्षिक आम सभा 10 सितंबर को होगी। सुबह 11 बजे से वार्षिक आम सभा शुरू होगी जो दोपहर 2 बजे तक चलेगी। इसके खत्म होते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसको लेकर चुनावी आचार संहिता लागू किया गया है।
झारखंड में अवैध पत्थर कारोबार की जांच कर रही ईडी की टीम तीसरी बार पहुंची साहिबगंज। झारखंड में अवैध पत्थर कारोबार की जांच कर रही ईडी की टीम तीसरी बार सोमवार को साहिबगंज आधम की ईडी की 3 सदस्यीय टीम JH 01 BC 8001 वाहन दोपहर 1:30 बजे सीधे राजमहल कोर्ट पहुंची, जहां टीम ने लगभग 3 घंटे तक रही। इसके बाद टीम लगभग 4:30 बजे कोर्ट से निकलकर साहिबगंज की तरफ लौट गए। बताया जा रहा है कि पाकुड़ के व्यवसायी शंभू नंदन ने बरहरवा थाना नगर पंचायत बरहरवा के तहत सैरात बंदोबस्ती में भाग लेने के क्रम में मारपीट व सैरात बंदोबस्ती को बाधित करने को लेकर मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में ईडी की टीम ने जानकारी ली। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे NCPCR अध्यक्ष मुलाकात न होने पर सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड के दुमका में 2 नाबालिगों की मौत के बाद सोरेन सरकार कानून व्यवस्था के सवाल पर घिरी हुई है। इस बीच हत्याकांडों के लिए जांच के लिए दुमका पहुंचे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नाबालिग लड़कियों की हत्या के बाद राज्य सरकार जांच में बाधा डालने का प्रयास कर रही है। दरअसल सोमवार को कानूनगो दुमका पहुंचे थे। वह पेड़ से लटका हत्या का शिकार हुई 14 वर्षीय आदिवासी लड़की के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। हालांकि जब वह वहां पहुंचे तो घर पर मृतक लड़की के माता पिता नहीं थे। आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि जीप में उनको बिठाकर कहीं ले जाया गया है। इसके बाद उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए।